ये तीन देवियां ऐसे स्वर्ग में इकट्ठा हुई। एक रहे ब्रह्माणी, या कर रहे गौरा, या कर रहे लक्ष्मी। तीनों जने आपस में बतला लगी तो कह लगी बहनी पतिव्रता हम हो बहुती हन और अपने पति के 24 घंटा सेवा कर रही करी थी। तो दूसरी बहनी तुम सेवा करते हो, हम नहीं सेवा करे थे। अब तीनों जनी लफड़ा करे लगी, वही कहा हम पतिव्रता, वही कहा हम पतिव्रता, वही कहा हम पतिव्रता। तीनों देवियां आपस में झगड़ा न करे लगी, फैसला कोई नहीं करैया। तो अब देखिए ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद कि स्वर्ग में तीन देवियां लफड़ा कर रही। इतने में नारदो, अब कथा शुरू है। इतने में नारदो आ पहुंचे, बोले मैया क्यों लड़ती हो। की फूट बढ़ा करके क्यों घोर नरक में गिरती हो। नारद बाबा आ गए, बोले मैया काहे झगड़ा कर रहे हो। तीन देवियां कहा लगी नारद हमार फैसला कर दो, हम तीन में से कौन सती हन। नारद बाबा बोले मैया कहो बताई साची साची, कहो बताई झूठी। नहीं नारद साचू सांच बता दो। नारद बाबा 10 कदम हट गए दूर, क्योंकि तीनों जने के माइनस में लगावे गए। तो नारद बाबा हट गए, नहीं नारद बताओ। तो नारद बाबा बोले मैया अगर सांच पूछती हो तो तुम तीनों जनी मैं की अक्कब जनी नहीं आओ। जैसे कहा तीनों जने में की अक्कब नहीं हो तो पैर में बिच्छू ने डंक मारा। ए नारद! तीनों देवियां एकदम भड़भड़ा के बोल पड़ी, ए नारद! अगर हम तीन में से अक्कब नहीं हन तो कोई तो पतिव्रता होई। जब अतना कहा तो नारद बाबा बोले मैया यहाँ पतिव्रता है वह यहाँ नहीं है, उनका नाम है अनसुईया। बाबा अत्रि जी की पत्नी है, गंगा जी के किनारे। तीनों देवियां भैया मुड़ लटकाए अपने अपने घर चली आई। अब यह जान लो घर में आग लाग गए हैं। ब्रह्माणी जी आई तो अपने घर में बैठी, गौरा अपने घर में उदास, लक्ष्मी अपने घर में उदास। शामक ब्रह्मा जी आए, जब घर का आए तो ना घर में चूल्हा न बर्तन न खाना न पानी, मुंह लटकाए बैठी। ब्रह्मा जी कहला का होएगा, कहा लगी होएगा कहीं ज्यादा कुछ होएगा बरीगा, सारी जिंदगी सेवा करत करत होएगा, नंबर बाबा तो थल्लो नहीं पास भेना। ब्रह्मा जी कहला होएगा कहाँ है, तो कहा लगी होएगा कुछ नहीं, हमका अनुसूयक परीक्षा करके दिखाओ देखी सती है कि नहीं। ब्रह्मा जी बहुत समझे लेकिन ब्रह्माणी यक्को। ब्रह्मा जी जान गए कोनो चुगुलहा चुगुली काटे से आगे लगाई सीधे। ब्रह्मा कहला देवी नहीं मन तू तो सवेरे जाब, अब रात में कहाँ जूझ जाए। चलो सवेरे जाब। सारी रात वैसी ब्रह्माणी लड़ी और वैसी बिछुड़ू जी के घर में लफड़ा मचा पड़ा। देखो चुगुलहा एक कोई और आगे लगाए 3 घर में। वैसी गौरा जी के भोले बाबा संझक आए। शाम भई शंभु घर आए, शाम भई शंभु घर आए, शाम भई शंभु शाम भई शंभु घर आए, अनबन लखी माँ गौर को पाए, अनबन लखी माँ पाए, भोले बाबा आए। अच्छा एक बात और सुन लो, हम आपके यहाँ ज्यादा बता दें। जब ड्यूटी पर से आयो तो द्वार बहारा मिले और लड़का बढ़िया सब लड़िया का धुरा काजल लगाए मिले, कुकुर सिटिया दे तो है आओ निकारो खाओ सुआओ।
और पत्नी बढ़िया डेंट पेंट हो, बढ़िया शुद्ध कपड़ा उपड़ा पहिरे हो, तो जान लो घर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पता लग द्वारे भन्न भन्न माछी ला गए, बर्तन सब बिद गए परे, लड़का सब लेह कटोरिया बासी मांगे और अपना सब रखा करी नानी बनी घूम रही। तो हमार तो मन यूँ कहते कि घर ही न जाओ, लौट जाओ चौराहे वर का, क्योंकि घर में आज मामला ट्याण है कि अक्को काम बने नहीं है। अब बात फंस जाई, मार मोड़ दे कहूँ लाग जाए ऊंचे खा ले, तो या तब जई हो रेल में यहाँ की तब जई हो जेल में यहाँ, तो इसे बराओ द्वारे पहुंचते पहुंचते मालूम हो जाए कि घर में आराम मिली कि परेशानी मिली। बोले बाबा ये गौरा बैठी सारा दिन रो में आज भांग वांग कुछ न घोटिन। बोले बाबा बोले का होएगा, कहा लगी होएगा, जिंदगी चाहे हो जाए। अब आस ने सब कहो लेकिन हमसे ना भांग जाए घोटी, हाय दैया दैया, ना भांग जाए घोटी, हाय दैया दैया, अरे तुमरे हिया मोला दुबरानो, तुमरे नहीं हर मा रहन मोटी, हाय दैया दैया, गौरा जी रोवे लगी, कहा लगी हम कान सुइया परीक्षा कह के दिखाओ, भांग न घोटा। बोले बाबा कहा लग सवेरे जाप, तीनों देवियां रात भर झगड़ता ही रही। सवेर भा ब्रह्मा जी बेचारे मजबूर में चल दी, समझ लो बात। जब ब्रह्मा जी चल दी तो अकेले सैल्या आए नहीं, विदेश कहीं जायो नीमसान नहा जायो, अकेले न जाओ, अकेले नहा जाओ पुण्य न मिली। कहो का है, सबका मालूम है कि जब नीम सारक जाओ तो जेले 7 चक्कर न लगाओ, तले चक्कर नहीं खत्म होत। अब अकेले जो हो जो चक्कर लगावे तो झुआरा गायब जरूर हो जी, चक्कर ये को लगाए ना पे चक्कर तुम्हारा सब खत्म हो जाई। जब झुआरा गायब हो जाए तो वो चक्कर भूल जाओ और चक्कर में पड़ जाई हो। इतने दो जने जाए तो एक जना चक्कर लगाओ, एक जना झुआरा चक्कर लगाए रहो, है ना, तो आप क्या पुण्य ज्यादा होई। अब ब्रह्मा जी अकेले गली नहीं सैल्या, तो ब्रह्मा जी अब कैसी जाए, तैले का देखे भगवान विष्णु चले आवे, दादा नमस्ते, कहाँ जा रहे हो दादा। अरे बोले दादा आज सौभोग नहीं पाए, दादा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। अरे हम रसोईया जी की परीक्षा ले, तुम कहाँ लग हम हो जा रहे हूँ। तो कहा लगे का मतलब तुम हो जाने पिंड रोग के नहीं, जमीन के झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, पैसा का लफड़ा रोग, लेकिन जी के घर वाले का लफड़ा होए वही का कहते हैं पिंड रोग। महाभारत में है एक व्यक्ति के होगा रहा पिंड रोग, तो भगवान श्री कृष्ण का अल्ट्रासाउंड कह के तब दवा दी रहने, तब जा ठिकान न है कौन हुआ है कब हुआ है, तो सुनाई हुआ है पूरी कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया तो अब कहाँ जा रहे हो, बोले अनसुईया परीक्षा ले, कहीं चलो एक से बेला दुई चल देन। अब आगे बढ़े तैले देखें का भोले बाबा लेहे ना दिया, टिकट टिकट करा चले आऊ मैं। तो जब भोले बाबा कहाँ जा रहे हो बोलदा, अरे कहा लग जाए तो कान सुइया परीक्षा ले, चल पड़े तीनों देवता। अब क्या भैया अगर ये बुद्धिमान होती थोड़ा इतने पर गड़बड़ी के गए, सारी रात कहो रुके होते, बढ़िया खाए हो तो आराम से रुके हो तो, सवेरे कहा तुझे हाँ सही है सती हैं तो का काम नहीं बन जात। लेकिन इतने पर ही कहला के जब लेते हो परीक्षा तो ली नहीं जाए, ये तीनों जन तैयार हो गए तो कहला कैसे चली हो, कहा बन लो बाबा, और बाबा बनने पर बुराई बंद हो जाती। बाबा तुम चाचा जाते गड़बड़ हो, तुम खाली बाबा बन लो बुराई खत्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन साधु नामो 10 विप्राह, नाम मात्र का साधु हो 10 ब्राह्मणों की शक्ति के शरीर में प्रवेश कर देता हूँ। खाली जिंदगी बेईमानी करे हो, लेकिन साफा पहन लो, तिलक लगा लो और बढ़िया आला वाला ताला माला डाला भाला डाल लो, भैंसा मोले ना पहुंचो, कोई ना कोई चाहे तुमका पिया तैयार हो जी। यार भैया मार तो मुँह सरा हो, लेकिन अब बाबा होगा तो और चाय पिया दे, या तुम्हारे में दम नहीं है बस वही भेषम दम है। तो कहा तीनों बाबा बन लो ले, और बाबा होते हैं 7 में अलग, कई में अलग बताए, एक होते हैं असली, एक होते हैं नकली, एक होते हैं कतली, एक होते हैं फसली, कई होगी कि नो।
असली, नकली, कतली, फसली, कई भे अभी कई बाकी हैं? 3। प्याट क्या टुटेलो, पुलिस क्या पिटेलो और मेहरुआ क्या छुटेलो, कई हुई गे? हाँ। अब हमसे पूछो तुम कौन बाबा हो? भाई पूछ सकते हो हैं? तो बाबा वही कौन बाबा बन गए मालूम? ध्यान समझ लो। लेन परीक्षा अनसुईया की, भजन सुनाई। लेन परीक्षा अनसुईया की 3 देव मन ठान चले और शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। जब रंडी आवत है नाचे तो या तो यह गाना लगावत है अक्सर, और नहीं या तो यू गाना गई प्रभु आप बस बेंद्रा बनवा मोरी उम्र गुजरी गई गोकुल माँ, है ना, और या तो यू गई मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा और डम डम डमरू बजाना होगा, ये त्रिशय लगाई है नहीं। तो 3 बाबा बन गए नकली बाबा। और बताइए नकली बाबा को पहचान? नकली बाबा तुलस आज तक का सब का हो दरवाजा देखे हो का कोई तुलसों के रे बिरवा के पटरा चिरावा है? वी की लाइफ होती सिर्फ हीरा बद के, और बहुत बाबा आवत है तब इतनी मोटी मोटी गुड़िया पहिरे। ये इतनी मोटी गुड़िया कहाँ से आ गई? यहाँ कुर्सी के रे अमरून फैक्ट्री बनी है भैंसा कटाई वाली, यहाँ ले पड़वन के सिंह है और खुराए पहले घूमत। ठड़िया तिलक मधुरिया बानी, ठड़िया हो तिलक और मधुरिया हो बानी, दगीबाज की यह निशानी। समझ गयो? बन गए बाबा। सती परीक्षा लेने हित हो, सती परीक्षा लेने हित साधु का भेष भगवन धारा, ले हाथों में एक तारा, ले हाथों में एक तारा, साधु भगवान स्वयं माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे, तीनों देवताओं ने आवाज लगाया, आलोक निरंजन बम बम। माता अनसुईया समझने को ना भड़कवा वाह वाह वाह। मैया अनसुईया गई दरवाजा का पल्ला, तुरंत एक पल्ला खोल दी। एक बाबा दिखाई पड़ा तो दूसरा पल्ला, 3 बाबा खड़े सेम टू सेम। माता अनसुईया प्रणाम की। माता अनसुईया सोचा लगी कैसे बाबा एकदम ब्यूटी पार्लर से निकले हैं। एक बात बहनी और बताई, दरवाजे पर कोई जब भिखारी आवे तो गरीब हो, चलत फिरत दिक्कत हो, गंदा हो, बड़ा निर्बल हो, उनका भीख दे हो जरूर। और जौन बाबा 6.5 फुट का हो भैया, 16 पॉइंट खून हो, और अत्ती भीख बद के आधा घंटा चिल्लाए रहा दुआरे, वो बाबा तोरी भीख भूखा नहीं, वो भीख नहीं ले आवा है, वो गांव के कुलिया दे खाया हुआ है कि रात में भागव कैसे, वो भीख चक्कर अब नहीं है। माता अनसुईया चक्कर पड़ गई, कैसे बाबा है, चलो कोई बात नहीं भाई, बाबा जी सीताराम। तीनों देवता लाग रोवे। तीनों देवता रोवे लग भैया। अब जैसे देखो वक्त तैस काम करो। आलाउद्दीन इतने पहलवान है, अगर नाक का ना छदौती नरवरगढ़ में तो काम नहीं बनी पाओ, विजय नहीं पाती। तो जैसे देखो मौका तैस मारो चौका।
हमारा सो क्रिकेट में है देखो मौका रहे लेकिन चौका नहीं मारे पाए नहीं विश्व कप हारे रहे मौका पावत भय चौका नहीं मारे पाए एको जने अब ऐसे खूब छक्का मार रहे खूब चक्का मार रहे हम आखिर में सरो सब जने उधाएगे कुछ नहीं मारे पाए हो बड़ी गुस्सा लाग 2 दिन रोटी नहीं खाए ना बोलो सच्चिदानंद भगवान की हमारे प्रधानमंत्री जी मौजूद रहे बेचारे क्या करें लज्जित हुई कि अब ना भाई सखर चुके हैं कि जो कोई जीती हुई विश्व कप का दीन जी तो अगर अब ना दे तो बेईमानी करे तो मर्यादा घटाओ ना सो बड़ा हमारे प्रधानमंत्री हो हमारे मुख्यमंत्री जी का खला कि यो विश्व कप चेहरा हमारे भारत का आवक और चला गवा बाहर ये सब बातें हैं भैया ध्यान समझ लो तो मैं आपको क्या बता रहा था मतलब की बात तो अब माता अनसुईया प्रणाम किया तीनों देवता लाग रोवे मैया 3 दिन हो गए किसी माँ ने हमको भोजन नहीं दिया माता अनसुईया का लगा रही है बाबा 3 दिन हो गए किसी माँ ने भोजन नहीं दिया बाबा चिंता ना करो अंदर आओ हम खाना खवाई जब खाना का नाम ले तो माता अनसुईया तीनों देवता बोले माँ खाना तो सब जने देती रहे लेकिन खाना के संग संग हमारा शर्त रहे मैया अनसुईया बोली शर्त कम ना ज्यादा में ज्यादा शर्त नहीं की हुई कि खाबे 511 रुपया दक्षिणा ले आओ तो भाई दक्षिणा वहां पूर कर दिया अगर इनकी शर्त यह हो कि 511 रुपये ले 5 कपड़ा ले तो भाई दही वहां दिया या तो इनकी शर्त यह हो कि फूल एक थरी हम खाओ फूल एक थरी ले जाओ तो कई वहां दिया अगर या तो इनकी शर्त हो कि जत्ता खाओ तय बांध के ले जाओ तो दही वहां दिया और कौन की शर्त हुई और ज्यादा में ज्यादा शर्मा लिखा लिया और कौन बरीका का लिया है माता अनसुईया बोली आओ बाबा हम शर्त पूरी करा तीनों देवता जब समझ गए कि खाना खवाई है तो तीनों देवता बोले मैया एक बात सुन लो पहले तुम तिरवाचा भराओ कि हम खाना द्याब खाना द्याब खाना द्याब तो हम कही हमने ना कही अरे तिरबाच केवल बहुत शब्द का अर्थ है बता रहे तिरबाचा भरो तब बोल दूंगा तिरबाचा खाना दे तब हम तो माता अनसुईया ने 3 बार कह दिया जाओ बाबा खाना खवाइब खाना खवाइब खाना एक बात और सुन लो 3 दाएं कह देना आसान नहीं है 3 दाएं कह देना आसान है लेकिन तिरवाचा शब्द पूर्ण करना तिरवाचा का अर्थ नहीं समझो आओ हम बताइए तिरवाचा अर्थ की क्या कहा अगर 3 बार आप कह दे हो तो पूरी जिंदगी के कसम खाएगी हो तिरवाचा मतलब बचपना जवानी और बुढ़ापा सवेरा दोपहर और यह बात हो चुकी पूरी 3 दाएं कोई अम्मा लोग देखे हो जब मैके चलते हैं जो घर वाले पीछे आ जाई हो आ नहीं का कौन हुआ डारा डारा हुआ जिंदगी पर हो तो तुम्हारे घर का करे ठेलुआ हैं कहीं नहीं देती अच्छा यू कहो 3 दाएं कहो आ जा तो तूने होशियार होती हैं तो क्या कहें आ जा आने का जा आए बने का कई दाएं होगा कुछ जाने पाओ और भाई धो नहीं जाने पाए 4-5 दाएं होगा आई बने का आई बने का वो नहीं करब का है नहीं तो 3 या तो 2 कह दो या तो 4 इच्छा लगा दियो हम तो का सब मूल खत्म हो जाए माता अनसुईया से तीनों देवता बोले माँ तुमने तिरवाचा किया है और एक बात सुन लो हम हन अतिथि हम मेहमान और अतिथि में अंतर होते भैया अतिथि विमुख द्वार से जाई जीवन का सब पुण्य नसाई मेहमान भूखा चला जाए तो पाप न लगी और अतिथि भूखा चला जाए उदास चला जाए तो तुम्हें जीवन के पुण्य सब खत्म हो जाए मेहमान और अतिथि मंत्र बता दी हिंदी में समझ लो अतिथि कहा मेहमान कहते हैं वही का जो रिलेशन में रिश्तेदार हो तीका जो आवा जावा करें यदा कदा फोन मिलावा करें बात होन करें इनका कहते हैं मेहमान दीदी हैं जीजा हैं मौसिया हैं साढ़ू हैं सड़वाइन हैं ये सब मेहमान है ना और अतिथि कहते हैं जी की कोई तिथि ना हो अटंडम 10-12 बजे 1 बजे रात अक्सवाई जट बिना बताए आ जाए बिना तिथि के इसको कहते हैं अतिथि और समझ लो
हिंदी में बता दे अतिथि मेहमान। जैसे कदुआ कुम्हड़ा आए तो ये कोई आए कि ना आए, कदुआ कुम्हड़ा कोई अंतर होते हाँ होते है, कच्चे रहे तो कदुआ पाक जाए तो कुम्हड़ा, यहाँ अंतर हो गवा है ना। और बताइए हिंदी में एक होते है पिचिक्का, यहाँ होते है गोझिया, यहाँ होते है पिड़किया, होते कि नहीं होते। अब तो ना कोई भैया पिचिक्का बनाए पाई ना कोई पिचिक्का खाए पाई। पिचिक्का हम लोग खाए न है, कुछ जने खाई नहीं हुई है। पिचिक्का होता रहा तना बड़ा कर हन्ना हम उसको तना, अब गांज गांज गुड़ और सोट गांज गांज भरी जात रहा है। आधा घंटा कर हम बल 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 चुरत रहा है, एक खाए लो तो दिन भर रतौंधी नहीं आवत रहा है। पूरा दादा बैठे टोपी लगाए खाई नहीं पिचिक्का, पूछो ये दादा खाई नहीं तुमने ऐ नहीं खाओ दादा खाई देखो है ऐसा करे लगा है, वह भी सुज्जा का सांखी दिखाती है ये पिचिक्का के दम आए। हाँ तो पिचिक्का कहते हैं विका जी में गुड़ सोट भरी जाए टीका, तक भैया पिचिक्का वाला काम खत्म होगा, बने लगी गोझिया। तो गोझिया कहते हैं विका जी में चिकना खुआवा शक्कर भरी जाए गांज गांज, तो वह कम से कम 100 ग्राम के होता रहे। अब गोझिया नहीं बनती है, अब क्या बनती मालूम, पिड़किया बनती है जिमा रवा और शक्कर भरी जाए, खुआवा नाव नहीं। ऊपर से ने खूब गोली गोली खूब गोरी गोरी निकी लगती है मार गुलाबों का, और बीच में वो उठा के देखो तो वजनता 50 ग्राम नहीं, उठा के जा देख लो 50 ग्राम वजनता नहीं, और बाहर खूब गोरी गोरी गोलगप्पा तरह लगती है। और वैसी पलाई काट दियो, वैसी पलाई काट दियो तो पूरी भरसण तो दूरबीन तना देख लो, पूरा पूरा भरसण दिखाई मकई नहीं है, दूरबीन तना झाँक लो माल है नहीं। और बहरे तो गोली गोली दिखाती, बीच में सब बम्बल हुआ है सब वही चाहे सब खाए लो का मुंह तो धरी कहूँ, ये सब बातें हैं भैया। तो तीनों देवता बोले मैया हम मेहमान नहीं हैं, हम अतिथि हैं। अच्छा कहाँ शर्त है बाबा, अच्छा बताओ। तो देखो जौन माता सुइया सोचे नहीं ना तौन बाबा बोल पड़े, माता हमारी शर्त यह है सुन लो, हमका रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, पहले हमारा शर्त सुनो। बस नहीं न तजी भोजन दीजे, बस नहीं न तजी भोजन दीजे, नहीं तो श्राप शीस पर लीजे। शर्त यह है कि हम तुम्हारे आंगन बैठब, हमरे सामने तुम एकदम नंगित हो मतलब निर्वस्त्र, और हमरे सामने सब कपड़ा निकारो, हमरे सामने नहाओ, तक खाना बनाओ, हमका हंसी हंसी खाओ, हम खाब, और तब दक्षिणा ले आओ, तब तुम्हारे घर से जाब। माता सुइया का लगी बरीगा ये कौन मॉडल बाबा है, पहले पहले मुलाकात में यू बरीगा कहा शर्माता नहीं है। अब माता सुइया गुस्सानी तब हो नहीं जी के अतनी क्षमता हो विका कहते हैं सती। आज काले जमाने में एक तो कोई बाबा खवाओ तैयार नहीं हुई, और दूसरे अगर खवाओ तैयार हो तो बाबा यूँ कह दे कि हमारा शर्त है कि तुम सब कपड़ा निकालो, हमारे सामने नंगी तो हो कहीं नहाओ, तो कहीं खाना बनाओ खवाओ खाओ दक्षिणा लिया, तब जब तो यह बात पूरी कहा जाए, पूरी बात ना कहा जाए मगर 2-3 बातें कहा दिया है, और तसा बताई थी आँखी भगरा हो जाए हैं, कहे बाबा रुक जा तनी कुचारा उठाए लाया बहन तुमका देखो करिया कटो तुमका जिंदा गाड़ा भीतर बाबा ये कुंभ पर हो दिया तुमका आज जो हमसे बक्कत हो हैं, कोई तैयार हो ई का कहा। एक बात और समझ लो हिंदी में समझा दे। अच्छा यहाँ बथोई की दाल बनती कि नहीं बनती, यहाँ खेती होती है कहाँ, खेती सब ज्यादा जी है कुंभी सुम्भी इमा बथोई लागे है कहूँ खेती होई वो कहूँ हाँ होई नाज खाती हो का मतलब। हम कई तरह शहर वाले सब पकौड़ा सकौड़ा खवा करते हैं तो भैया बथुआ की दाल देखो नहीं देखो, बथुआ ऐसे बनते हैं। जब बथुआ चढ़ावा जाते हैं बटुली में, यहाँ तो जब खाले बारह जाते हैं तो देखे हो कुछ देर ले जस तनको तेज हुआ तसे कटोरिया हाथ पर बाएंगे धीरे से, ध्यान देखो ना देखो कटोरिया बाएंग दी थे अम्मा फिर उठा दे बरी गया बाएंगी दे कटोरिया तनको तेज बात तो कहो पूरी बटुई के पानी सब चूल्हे हम ना आ जाए, ऐसा होत कि नहीं होत। तो जब खाले बारो और कटोरिया फेंक फेंक दे और दाल उबल उबल जाए तो जान लो दाल बन नहीं रही भाई नक्शा मार रही, तैले का संहार संहार हिसाब किताब बारो।
और जब दाल चुराई लागत है बनाई लागत है कब, जब 12 चाहे जत्ती जोर जत्ते बढ़िया वत्ते बाला 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 चुरी उली की कटोरिया ना फेंकी। तो जब हमारे ऊपर दुख आवे, कोई गलत बात आवे, तो जब हमारे शरीर में सर्दी गर्मी दोनों खत्म हो जाए तो जान ले अब दाल शुद्ध हो लागे, और तनको गड़बड़ हो मारे उबले लागे तो जान ले वही शुद्ध दाल बन नहीं रहे, कटोरिया बन रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यह बटुयन समझो शरीर हो, यू बटुयन समझो, इसके अंदर सक पहिता बना धरा है, और जब बने लगी तो जत्ते बड़ी हो वत्ते चुरी हुई, लेकिन उबली नहीं। माता सुइया देखो सोचा लगी कैसे बाबा हैं, लेकिन गुस्सानी नहीं। तो माता सुइया सोचा लगी एक काम करी, ये बाबन से ने कहा कही हो पता नहीं कौन मॉडल बाबा हो, तो सोचा लगी बाबन के यार पहले करा अल्ट्रासाउंड, पहले इनकी जांच करा। तो माता सुइया बोली ए बाबा रुक जाओ 2 मिनट रुको, हम जवाब न दे, तुम तो ठहरो बनवासी, अरे भूखे नहीं जाओगे, ला 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 पर मेरे आए धोखा नहीं खाओगे। बाबा धोखा ना कहीं, 1 मिनट रुक जाओ। उस समय माता सुइया कहाँ गई, घर को। माता सुइया गई अपने पति के धोए हुए चरणों का कमंडल का जल रखा था भैया बहनों, लाकर के कमंडल का जल हाथ में लिया और प्रेम का काम किया। कमंडल से जल लिया, पति का ध्यान किया, कहा स्वामी अगर मैंने तुम्हारी सेवा किया है तो बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अगर नकली हो तो बिगड़ जाए, असली हो तो बने रहे, असली हो तो बने रह, नकली हो तो कोई नकली रहबे करें। मार दिया छीटा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र मणि मारा, शुभिरंची विष्णु बने कुमारा। चरणों का ध्यान करके कमंडल का छीटा जल लगाया। ओ भैया पति की सेवा में वह क्षमता कि वो बाबा रहा 3.5 6.5 फुट के, और जैसे छीटा मारिन तो भैया देखो एक बात सुन लो, कोई कहीं हम मारे जाओ तो यूं न सोचो मारन दिया, पीठ तुम हु लाल कैले हो, पीठ पोड़ कैले जो जो तो रुई हो तुम हो जी हो। गए रहे परीक्षा ले और मारे सीटा तो गए रहा, उनसे कहा था तुम कपड़ा निकालो, उनकी खुद ही कर धनी गए, वो रहे 6.5 फुट के हो गए, 1.5 फुट के हो गए भैया, पियाओ पियाओ कर रही लागे। अरे अरे बाबू बेबी बाबू आए, बाबू आए, बनिगा 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 बनिगा, अब बनिगा मैया। अरे बनिगा काहे है रोते हो बहन, 2 दिन हो रही जाती है यहाँ। ए माता सुइया बड़ी खुश हो गई, तीनों देवतन को उठा लिया, विचार किया वाह बाबा आज मैं समझ पाई जी के घर में 3 लोग क्या मालिक वावा होए, उनके घर में लंघन होते हुई सोने पालना आगवा डार दिया पालना। आओ भगवान बालक बने हैं, माताओं को एक सोहर सुना दी माताओं को सोहर सुना दी। वेलकम टू वेल्डर, आई माई गॉड। हाँ गॉड माने कहा होते है भगवान है, तो
आओ भगवान बालक बने माता अनसुईया के यहाँ, 2 लाइन का सोहर सुना दे माताओं को। और ये सोहर एकदम साधारण हुई ही, रामायण भागवत से मिला हुई ही। कभी कभी माताएं बहनें कहाँ लगती हैं, का कोई क्या लड़का पेटे थोड़े सीखा, वह सीखा सबका ही है ना। बच्चा जो सीखता है माँ के गर्भ से सीखता है, बच्चा जो सीखता है माँ के गर्भ से सीखता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उसमें गर्भवती महिलाओं के नियम बताए हैं 6। कश्यप ऋषि बाबा भगवान शंकर के साढ़ू थे, 24 कल्प की कथा मालूम थी। उन्होंने विष्णु पुराण में देखा था गर्भवती माँ बहन बेटियों के लिए 6 नियम। माताओं तुम भी समझ लो, भैया लोग ध्यान से समझो बात। गर्भवती माताओं के लिए 6 नियम। पहला नियम सुनो, गर्भवती माँ बहन बेटियों को कभी भी अपने बाल खुला न रखना चाहिए। बाल खुला रखती हैं, बच्चा हो सकता है लेकिन अंधा हो सकता है। ये बात जब महाभारत पढ़ोगे, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र महाराज अंधे क्यों थे, तब बात समझ में आएगी। गर्भवती माताओं को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं को अगर सूर्यास्त के बाद भोजन करती हैं तो कौन बीमारी हुई, इसका भी एक उत्तर है। गर्भवती माताओं को कभी पराये पुरुष की परछाई न परख चाहिए। ने शंकर जी का तेज पिया था और बंदर सकल माता अंजनी के यहाँ हनुमान पैदा हुए थे। कबो को अम्मा लोग कहा लगती फलेने का लड़का भा, लेकिन लड़का मामक परिका यह है, समझ गो। गर्भवती माताओं को कभी आल्हा ढोला नौटंकी गंदे फूटू इच्चर पिक्चर फिल्म नहीं देखना चाहिए। न लड़का हुए लेकिन ढोला ही ढोला हुए हैं। गर्भवती माताओं को कभी भी पराये पुरुष की परछाई एवं वृक्ष की जड़ पर न बैठक चाहिए। गर्भवती माताओं को सदैव स्वच्छ साफ रहना चाहिए। भोजन करो सात्विक किशमिश मुनिक्का बादाम छोहारा खा, गर्री खाओ गर्र गर्र, दूध पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम देखे न है क्या चाहिए किशमिश मुनिक्का बादाम छोहारा गर्री और खाती का है मालूम, चूल्हे पता ना राख खा लेती, कोई कोई बरिका पिंडोर खा लेती। पहले चूल्हा खा लेती ना, अब चूल्हा खाए काम चली नहीं, अब गैस सिलेंडर खाओ। कभी कभी माताएं कहती हैं कि फलाने लड़का गर्भ से पैदा ना, गर्भ से सीखता है। अर्जुन के पुत्र नाम था वीर अभिमन्यु, ये भगवान कन्हैया के चचेड़े भांजे थे। तो अभिमन्यु जी को 6 फाटक तोड़ने की विद्या कहां से मिली थी भैया, गर्भ से। 7वें फाटक पर अभिमन्यु मारा गया था। क्यों? क्योंकि जब 7वें फाटक की विद्या सुनने का नंबर आया, उस समय माता सुभद्रा को नींद आ गई थी। तो जब अभिमन्यु का जन्म हुआ था तो सारी सखियां देख आई। आज हमारे आपके गांव घर में जब लड़का जन्म होत तो पड़ोसी जब देखे होती हैं, तो जो लड़का खूब बढ़िया हष्ट पुष्ट भा, तो दूसरी जन देखे कैसे लड़का है, आई बहनी आता नाम आटा देखे तो लगा हम कहीं भेड़ा है बरीगा का। तो सहेलियां ये देखे जब अभिमन्यु जन्म भा, अभिमन्यु बहुत सुंदर रहे भैया। तो सहेलियां देखें तो आंखी भराए तो कहा लगी दीदी। आई सखी सब पूछे बताओ मोरी बहना, बताओ मोरी बहनारी। ए हो मैया कौने निये में तू मैं कीन्यो जो ललना पाई गयो, सुंदर अभिमन्यु जन्म्यो पावन हो। मैया कौने निये में तू मैया हमहू का नियम बताओ, नियम हमहू करबै धर्म हमहू करबै हो। मैया हमहू रामा इतने बचन सुन सुभद्रा, इतने बचन सुन सुभद्रा सब सखियन का बतावे, सहेलियन का समझावे हो। रामा इतने सुनो बहनी जल्ले मन्यु गर्भ हमरे कैसे नहीं
बहिनी राहू बहिनी माघुई मैं माघू नायो बहिनी माघुई मैं माघू ना आयो वागिनिया नाही ताप्यो वागी नाही तापे तुम देखो बिलौटा भेड़ा बना ली तो जब ग्वाड़ जरी जाई है तो गरम न काला हो जाई गोरी हकलैया लादे बोझी बहिनी राहो बाराताया तावारो बहिनी राहो बाराता मैं तो संडे नाम को नहीं खायो लो नो नहीं खाए हो बहनी राहो नवती माताओं को नमक नहीं खा चाहिए अतवार अतवार अगर नमक खाई हो लड़का होई लो नहीं ना मानो तो नवा धोया आधा घंटा बाद लौंडे पीठ चाटे ना लोना तो बताओ और सुनो और बहिनी अंतिम का के हैं बहिनी बेफई बारा तो ये को कीन्यो बहिनी बेफई बारा तो या का कीन्यो ना साबुन तनला गायो ना तेलो तन छो वाये हो बहिनी बेफई बारा साबुन का प्रयोग ना करो तुम्हारे घर में गुरु और लक्ष्मी का विकास बढ़ेगा। आओ सुनो भाई जले मन्यु गरम रहे बहिनी खायो मैं गर बहिनी खायो मैं गर यो छो हारा भजने प्रभु का कीन्यो भजने हरि का कीने वो हो बहिनी खायो जन्म्यो सुंदर हो रीला पायो पावन हो बहिनी ऐसे बीते रामायु तो मंगल है साता लोकीय साधु संत गावे अरे ज्ञानी जन सो नावाय हो रामायु तो यादव गावई रामा हे मुराज सिंह यादव गावई गाई कासो नावे सो नैया पालू मैं है यो लैया कुबचा मैं हाय हो रामा सच्चिदानंद भगवान माता सुइया के यहाँ भैया बड़ी खुशी है। माता सुइया ने डाल दिया पालना झूल पलना झुलाती नाच रहा है तन मन पूछे कोई हाल ना झूल रहे तीनों देव बन करके लालना ए आए रहा है परीक्षा ले परीक्षा कुदय दिला 3 महीना हो गए। एक दिन नारद बाबा कुटिया माए देवतन को देख करके मन में हर्षाए फंसे रहो दोस्त आज परिगा भारत की नारियों से सामना झूल रहे तीनों देव बन करके 6 महीना हो गए। इधर तीनों देवियां बड़ा व्याकुल तमें उमा रमा ब्रह्माणी पदबिन भवन बहुत भटकानी तीनों जनी ढूंढे चल देनी ए दी दिन तो मेरे दद्दू नहीं आए कहीं हमारे दद्दू नहीं है तुम्हारे कहीं हमारे नहीं आए मेरे पिया गए रंगून किया ना वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है सजन कब आओगे
ए अब तीनों जनी व्याकुल हो गए तो ढूंढे चल दे। नारद बाबा है, का बात मैया? नारद नारद बिछुड़ा यार मिला दे वो रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे, नारद खोए गए तुम्हार बप्पा। तीनों देवियां चिरौरी का लगी। नारद बाबा बोले मैया हम भगवान कहूँ ना देखे ना। हाँ याग जी का देखे ना, रसोईया के 3 ठो लड़का है बराबर बराबर के। कहा लगी नारद हम कल चलो। नारद बाबा ले गए, पेड़ पर चढ़ गए नारद बाबा। तीनों देवियां खुंडी खटखटाया। मैया अनसुईया निकल के खड़ी हुई, मैया मेरे पतियों से मिला दो। जब कहा मेरे पतियों से मिला दो तो तीनों देवियां मनसुईया मैया बोली हम का जानी बहनी तुम्हारा का इस मना ही रहा है। अरे नहीं मैया मेरे पतियों से मिला दो। अच्छा चमन से क्या फूल खिले जैले बरसात न होए और दिल से दिल का मिले जैले बोला घात ना होए। जब ये बात भय तो मैया सुइया कहा लगी अच्छा ये बताओ आंगने में ख्याल पैया पैया बताओ सखी को की के सैया। तब ब्रह्माड़ी कहा लगी हमार बुढ़ऊ रहे बिल्कुल एकदम गुब्बारा तन की और खोपड़ी हो गए सब सन पा की गई। सुइया जानी गई परम्भा तुम्हारे कितना के रहे हमार रहे तो काले लेके रहे दिलवाले। सुइया जाने गई विष्णु आए। अच्छा तुम्हारे कितना हमार उल्लुर फुल्लुर रहे आघम्बर वाघम्बर डारे रहे और वरैया बरैया नौचती रहे और तने तने बड़े बड़े खराब फाट रहे। सुइया जाने गई आएगे प्रभु बोले बाबा आए बोले बाबा आए। मैया सुइया और कहा लगी अच्छा दोस्त यह बातचीत होत रहा तैले अत्री बाबा चले आवे गुनगुनाथ बढ़िया। अनसुईया मैया ने आरती पूजन बंदन किया। ध्यान समझ लो आरती पूजन बंदन और तीनों जनी परदम गई लुक की क्योंकि ये स्पेशल बात रहे। घर वाले कहो को देखे खाना खा तो नहीं और दूसरी जनी यही जब पर्दा हटा हवाई बहनी रम कर लग दद्दू खाना खा तू बहनी बरीगा जाई वाला नहीं। हाँ तो जान लो इनकी पर्सनल बात रहा कुछ बातचीत हो ही रहा है मोबाइल तेने कि बात करा दिया भाई देखो बात करा दिया जीजा से तुमरे लेकिन डबल पापा चले जाए तब तो ये बता लपत भाग गई। ईमानदारी वाली बात हुई चाहे जो कोई बैठ हो हैं तुरंत कहा अब तीनों ये पर्दा में रही तीनों जने तो काली चरण ले दफा हो गए वो। जब इतना के खांसी आवे लगा जान लो अब टाइम कम ही बचा है। तीनों जनी परदम रही लुक की। अत्री बाबा कहा लग देवी ये पलरम कौन मानो सोइया वाली बरीगा यहाँ पर चोई हमारा लड़का जब तुम घर में रोकता है ना तुमका कहाँ मालूम। अत्री बाबा फूली गलगल हो गए। एक बात और समझ लो जब घर में लड़का जन्म लेते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी को मालूम है। जब घर में लड़का जन्म होते हैं तो छोटा लल्ला जब जन्म लेते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी की का होत बाबा का। यहाँ बुढ़वा बिल्कुल बैठो बेचात परा हो उठ न पाओ हो और कान में जा कह दो बाबा पोता आवा है तुमरे बुढ़ाओ चल रहा है अरे मजा आएगा हो अब बताओ मजा और मियाड़ काटब और बेईमानी करब अब देखा जी। बाबक सबसे ज्यादा खुशी हो जब बहुरिया नई नई आओ तो सबसे ज्यादा खुशी की का होत मालूम है। हमरे लड़का भवा तो हमरे लड़का सबसे ज्यादा को खिलावा। इस सब तमाम क्वालिटी और पार्टी बात है भैया। अत्री बाबा गलगल हो गए कहा ला 3 लड़का भी हो बुढ़ापा सफल हो गया नहीं भी तो नहीं भी तब ते भाई बह गई ना। हाँ जब अब किन 3 भी तो और एकदम छह हो सकत आओ का। अब तैले देखे का पर्दा के यहाँ कुछ हाल है पर्दा हाल है। अत्री बाबा बोले ये पर्दा कैसा हाल रहा हो हैं। ये 3 जन यहाँ ठाणी है कि कौन पेशाब कर रहा था ले किनारे पर्दा हाल है। तो अनुसुईया कहा कि बारीगा तुम यहाँ कहो ये हमारी बहुरिया ही हमारा लड़का। अत्री बाबा बोले मामला सब हाई पीरियड हुआ ही। अब लड़का है 1.5 फुट के बहुरिया है 6.5 फुट की यह बात मानने वाली है। और पहले नारद बाबा भी रवा पर से बोल पड़े बाबा हाई पुआता संघाय। नारद बाबा बोले पक्की बात है उजामिया खाए रहा है बिरोप चढ़ा। अत्री बाबा ने तुरंत अनुसुईया जी को डांटा देवी ये तीनों देवियां रो रही हैं इनका रोन तुम देख रही हो इनके पतियों को चुरा लिए हो इका पाप लागी। अगर बत्ती न लगे पूजा ना के हो कबू पाठ ना के हो भगवान दरबार न जाओ
पाप लागी हमसे मिले हो, हम लोग पठवे चलब लौटे कथा फिर कहा है। लेकिन भैया जैले सब काम करी हो नहीं तैले उद्धार हो ना। इस शरीर से खाली एक काम न हो पावे। कौन? इस शरीर से नहीं खाली एक काम न हो पावे। एक गाना फिल्मी मार्का है, सुना दे। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, जवानी गिरी गए। तुम हो बुढ़ाई हो, तुम हो झुरा इधर के हो जोई हो। सोहरत तुम्हारी ढले जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। सोहरत तुम्हारी ढले जाएगी, दौलत चाहिए दिल दुखाना किसी का। और ये गाना अग्नि पुराण के ताल खंड में सिद्ध हो जाता है। हम देखें कोई दुल्हन बढ़िया खाए पिए कपड़ा लत्ता पहिरे बढ़िया झम झम पहले आवाज देती मामा बेलहा मामा मसना खई हो कि कोदई खई हो। अब अपना बैठ फलाना वक्त दुल्हन कतनी नहीं गिरा कर कतना जमती है। अरे सराऊ वो बढ़िया पहले को खवाइश पिए से सेफे संतरा ला के भी फल खवाइश हैं, पपीता सपीता खवाइश हैं, तो वो की प्लेटें पूरी हैं और तुम सरो प्लेटें दिहो से मेरे चुके हैं। उसे दुनिया भर काम ले हो कि प्लेटें स्लेटें खत्म हो गई काहे दूसरे देख हंस रहे हो हैं? विकी पत्नी शुद्ध है तुम्हारे झुरान झुरान है पपेहरी सन की काहे बद गए। मिलेगा वही जो मुकद्दर में हो, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा आनंद भगवान की। अत्रि बाबा ने कहा इनके पतियों से मिला दो। तुरंत माता अनसुईया ने जवाब नहीं दिया, कमंडल से जल लिया, छींटा मार दिया। वैसे तीनों ब्रह्मा विष्णु देवता बन गए। तीनों देवियां अपने पतियों को पा करके भैया तुरंत प्रसन्न भई। शाम टाइम विदाई होने लगी। 3.5 किलोमीटर तक भगवान को विदा करने माता अनसुईया अत्रि बाबा गए। जब 3.5 किलोमीटर निकल गए तब भगवान खुश हो गए। माता अनसुईया से बोले माँ अब लौट जाओ। माता अनसुईया रोने लगी, प्रभु 6 महीना तुमको बालक बना के रखा, अब मैं किसको बालक बनाऊंगी। अब आज हमार मड़ैया सोने हो गए। कब वही हो हमारी नगरिया, हो राम तुमसे लागी नजरिया। जैसे इतना कहा उस समय मेरे बंधु भगवान प्रसन्न हो गए। माता अनसुईया से कहा माँ जाओ, हम अब नहीं रुकब। अगर तुम्हें जिंदगी भर दरवाजे रहे तब हो, यह कहे शक्ति द्वारा बनाए लिखना है। जाओ माँ हम वचन देते तीनों देवता हम तुम्हारे गर्भ से जन्म ले और तुम्हारे गर्भ से जन्म ले तुम्हारे स्तन का दूध पिया, मारो चाहे गरियायो लड़का लड़के होत। वही 3 देवता माता अनसुईया को वचन देके चले गए। माता अनसुईया के 3 लड़का भय रहे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय भय विष्णु जी के अवतारी, दुर्वासा भी शंकर जी के अवतारी और चंद्रमा भय भगवान विष्णु के अवतारी।
तीन बेटा माता अनुसुईया के भय, और इनके मामा रहा एक, अनुसुईया जी के भाई रहा एक और बहिनी रहे 9। ध्यान समझना। तो मेरे बंधु, माता अनुसुईया तीन बेटा वह अनुसुईया वह हैं, और विष्णु जी वह बने हैं राम, और वही लक्ष्मी बनी है सीता। इसीलिए तुलसी बाबा लिखा, सोई रमा बनी अब सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया के आए गए बात, पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। से माता अनुसुईया के पैर छुआ, माता अनुसुईया ने सीता जी को तुरंत कंठ से लगा लिया, और जो ज्ञान उपदेश माता अनुसुईया ने सीता जी को दिया, ये हर सास बुआ को अपनी बहू को ज्ञान देना चाहिए। कौन सा ज्ञान दिया था ये बात नहीं बताएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको, माता अनुसुईया ने देखो भगवान को बालक बना लिया। ये हैं भारत की हमारे सतियां, और इन सतियों के प्रताप से हमारे धरती का भार रुका। आज माता अनुसुईया नहीं है तो क्या करे, लेकिन उनका नाम है। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा चलते चलते, नाम रह जाता है सिर्फ आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो हमारे आपके साथ केवल नेकी कर्म जाता है, बाकी भैया कुछ नहीं जाता। इस प्रकार से मैंने आपको माता अनुसुईया का पावन चरित्र स्मरण कराया। एक बार जयकारा बोलो, फिर आरती और प्रसाद बोलो। सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्याम रामचंद्र की। सभी लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती बोलो। सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बिगड़े बनेंगे तेरे काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बिगड़े बनेंगे। वाल्मीकि भगवान की जय हो, बोलो रूढ़े वीर बाबा की जय हो, बोलो सन्यासी बाबा की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सभी बहनी भैया, सभी बहनी माताएं आरती प्रसाद लेके तब जाएंगी। सभी लोग आरती प्रसाद लेके तब जाइएगा। सभी लोग पावन मंगलकारी भगवान की विचित्र आरती करें। छोटी सी मंगलकारी आरती। आरती सीता, आरती सीता लखन रघुबर की, आरती सीता लखन रघुबर की, आरती सीता लखन रघुबर की। आकी आरती विष्णु की आरती, ब्रह्मा की आरती, विष्णु की आरती, आरती भोले बाबा के चरणन की, आरती भोले बाबा के चरणन की। कृष्ण जी की आरती, बलराम जी की आरती, आरती बलराम जी की आरती, आरती राधा मैया के चरणन की, आरती राधा मैया के चरणन की। दुर्गा की आरती, काली माँ की आरती, दुर्गा की आरती, काली माँ की आरती, आरती चंद्र के मैया ललिता की, आरती चंद्र के मैया ललिता की। माता की आरती, पिताजी की आरती, माता की आरती, पिताजी की आरती, आरती स्वामी सतगुरु चरणन की, आरती स्वामी सतगुरु चरणन की। तन की आरती, वेदन की आरती, आरती वेदन की आरती, आरती रूढ़े वीर बाबा की, आरती रूढ़े वीर बाबा की। यन की आरती, सब बहनन की आरती, आरती सब बहनन
अतिरूढ़े वीर बाबा की सच्चिदानंद भगवान की